अगला ये चौथा प्रश्न, एक कलमदान घनाभ के आकार का है और लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15, 10 और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी तो और गहराई जो है 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक डायग्राम देखें हम लोग। इस प्रकार से ये एक यहाँ लकड़ी का एक भाग है जो घनाभ के आकार का है। यानी कि ये जो भाग है ये घनाभ के आकार का है, जिसमें से 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से यहाँ इसमें से लकड़ी को निकाल करके, लकड़ी को खोद करके इसमें से शंक्वाकार शेप बना दिया, शंक्वाकार आकृतियाँ बना रखी है, 4 बना रखी है। अब शंक्वाकार आकृति है तो हम लोग जानते हैं शंकु के लिए एक त्रिज्या और एक उसकी ऊंचाई अगर हो अपने पास में तो हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने को ध्यान में है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ प्रश्न में ये जो शंकु है, यानी कि ये चारों जो शंक्वाकार आकृतियां जो है, इन चारों के लिए एक त्रिज्या का मान दिया है, यानी कि आर का मान दे रखा है 0.5 सेमी, 0.5 सेमी। और ये जो शंकु की ऊंचाई जो है ये दी हुई है 1.4 सेमी। ये जो घनाभ है इसकी लंबाई दे दी 15 सेमी, इसकी चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी और इसकी ऊंचाई जो है ये दी हुई है 3.5 सेमी। तब हमें इस घनाभ के आकार की ये जो लकड़ी है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ की जो विमाएं दे रखी है, लंबाई दी हुई है इसमें 15 सेमी, घनाभ की चौड़ाई दे रखी है वो 10 सेमी है, इसकी ऊंचाई जो है वो दी हुई है जो 3.5 सेमी। ये जो शंक्वाकार आकृति जो है शंकु, इस शंकु की बात करें तो इस शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या दी हुई है हमें 0.5 सेमी और शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है वो है 1.4 सेमी। तब हमें ये जो घनाभ के आकार की इस लकड़ी का आयतन निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखें, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। अब घनाभ का आयतन के लिए सूत्र लिखते हैं, एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 गुणा एक शंकु के लिए लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4 के लिए 4 से गुणा करवा दिया। अब जो जो मान है वो यहाँ पे हम लोग रख दें, तो देखो इसका मान दे रखा है 15, इसका मान दिया हुआ 10 और ऊंचाई का मान दे रखा है 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 दो बार है, दो बार लिख दें तो ऊंचाई जो 1.4। अब इसे हल करें
तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 में इस दशमलव को हटाने के लिए बटा में क्या लिख दें 10 माइनस, इसे हल किया जाए तो 1 के बटा में 3 है गुणा 22/7 गुणा इस दशमलव को हटाने के लिए बटा में क्या लगा दिया 10। इन तीनों के दशमलव हम लोग हटा लेते हैं। फिर देखो इस 10 से इसको काट दिया 15 गुणा 35 माइनस, यहाँ हम लोग इस 7 से इस 14 को काट दें 2 बार। फिर हम लोग इस 5 से 10 को काटें 2 बार, इस 5 से इस 10 को काटें 2 बार। यहाँ हम लोग फिर देखें कि ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि इस 2 से हम लोग इस 4 को काट दें 2 बार। अब ऊपर 2 है नीचे 10 है, तो इसको मैंने काट दिया 5 बार। तो नीचे बच गया अपने 22 के बटा में 15, 22/15। जब आप लोग 15 को 35 से गुणा करवाओगे तो ये आएगा 525 और 15 का भाग 22 में देंगे, ये आएगा 1.4। जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो ये 523.54 घन सेमी इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा।